मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु के कलामुर रहमान में से जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत मुक़द्दसा के ज़िमन में आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत तो रिफ़ात है। दुआगो हूँ रब्बिल लम यज़ल की बारगाह में रब्बुल आलमीन मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सबको हक़ सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये रसूल हैं कि हमने एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई, एक को दूसरे पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, इनमें से कोई ऐसा भी है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम किया है। वरफ़अ बअदहुम दरजात, और कोई ऐसा भी है कि जिसके दर्जे को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद किया है। यानी 1,24,000 या कम पेश रसूल, पैगंबर, नबी, जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुक़द्दस हस्तियां हैं, उनके वाले से मेरे रब ने फरमाया कि इनमें से बाज ऐसे हैं जिन पर हमने एक को दूसरे पर फजीलत अता की, और बाज ऐसे हैं कि जिनको ये शर्फ अता किया उनसे अल्लाह ने कलाम किया, और उनमें से बाज ऐसे हैं जिनके दर्जों को रब्बुल आलमीन ने बुलंद फरमाया है। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदराते हार गया। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदराते हार गया। एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा लंग अरशां तू भी पार गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम, जो अज़मत और रिफ़त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई, तो गिरामी कदर हजरात, जहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की अज़मत और रिफ़ात का मामला है, इसको बयान करने का मामला है, मैं तो क्या कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और रिफ़ात के इस उन्वान पर कमा हक़्क़ुहु, हम इसका हक अदा कर सकते हैं, ये कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद हर बंदा ये कोशिश करता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदह खानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खानों में अपना नाम लिखवा सकूं। अब इसको यूं देखें कि हजरत यूसुफ अला नबीयन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र के बाजार में उनकी बोली लग रही थी, तो वहां पर बड़े बड़े खरीदार आए
तो वहां उन खरीदारों में एक ऐसी बुढ़िया खातून भी आई जिसके सर पर रुई की गठरी थी। वो गठड़ी रखी हुई है और हाजिर हुई। लोगों ने पूछा, अम्मा आप क्या करने आई हैं? तो वो अम्मा बोली कि बेटा मैं हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम की खरीदार बनकर आई। लोगों ने कहा, अम्मा यहाँ तो दिरहम और दिनार की बात है, दिरहम और दिनार चल रहे हैं और आज बोली पर दिनार की बातें हो रही हैं, दिनार लगाए जा रहे हैं और तू एक गठड़ी लेकर रुई की आई है यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम को खरीदने, यूसुफ की खरीदार बनकर आई है। अल्लाह अकबर। वो मई साहबा कहती हैं बुढ़िया कि बेटा जानती हूँ आज दिरहम और दिनार की बातें हैं, दिरहम और दिनार वाले ही खरीद सकेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन इसलिए आई हूँ ताकि बरोज़े क़यामत जब रब्बुल आलमीन पूछे ना कि कौन कौन यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम के खरीदार थे, तो वहां मैं भी खड़ी होकर कह सकूं कि मैं भी खरीदार थी। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और रिफ़त का जो मामला है, ये जो टॉपिक है, इसका कमा हक़ हो कोई बंदा हक अदा नहीं कर सकता। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हम हुजूर की अज़मत और रिफ़त को हमने सही तरीके से उसका हक अदा करके हमने बयान कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये एक अपना नाम लिखवाना होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मदा खान है, सना खान है, उनका वो अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं कि हुजूर की अजमतों को हम बयान करें ताकि हमारा नाम भी लिखा जाए कि हम हुजूर की अजमत को बयान करने वाले हैं। तो गिरामी कदर हजरात, इब्ने तीमिया ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदा व सताइश और ताज़ीम व तौक़ीर का बयान करना ये दीन को कायम करने के मुतरादिफ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और रिफ़त का बयान करना ये ऐसा है जैसे दीन को कायम किया है। और ये वजीफा, ये काम अगर रह गया तो समझ लो दीन गिर गया। और फरमाते हैं कि जिस दीन के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का बयान नहीं है, वो दीन दीन ही नहीं है। जिस दीन के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत का बयान नहीं, आपकी रिफ़त का बयान नहीं, वो दीन दीन नहीं है। यही वजह है साबका अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आए, आप उनकी तारीख उठाकर मुताला कीजिए तो आपको नजर आएगा हर एक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का बयान किया है। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो वो भी मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों और रिफ़तों को बयान करते आए। अभी नबी अलैहिस्सलाम आए नहीं, पहले से ये अज़मतें बयान हो रही हैं। हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का बयान किया। गोया हर दीन के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का चर्चा हो रहा है। तो इब्ने तीमिया ने लिखा कि जिस दीन के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का बयान नहीं, वो दीन दीन ही नहीं है, वो दीन दीन ही नहीं है। हमारे साथ जो जुल्म हुआ ये हुआ बकौल अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान, मुफक्किर इस्लाम, शायर मशरिक के, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं
अहदे मारा जमा बिगाना करद, अहदे मारा जमा बिगाना करद, अज जमाल मुस्तफा बिगाना करद। मतलब क्या है? आप फरमाते हैं हमारे जमाने ने, अहद से मुराद जमाना, फरमाते हैं कि हमारे जमाने ने हमें हमसे दूर कर दिया, हमें हमसे दूर कर दिया, इसलिए कि हमें जमाल मुस्तफा से दूर कर दिया। फी जमाना जरा आप नजर दौड़ाए ना तो इस शेर की आपको समझ आ जाएगी। अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान ऐसे नहीं बने, मुफक्किर इस्लाम ऐसे नहीं बने। आपने फरमाया गोया कि आज का नक्शा अल्लामा इकबाल ने अपनी जिंदगी के अंदर खींचकर दुनिया के सामने रख दिया। फरमाया कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है कि हमें हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से दूर किया जाता है, गुलामी रसूल से हमें दूर किया जाता है, हमें हमारे नबी की शान बयान करने से हमें रोका जाता है, हमें नबी की मोहब्बत से रोका जाता है। तो गिरामी कदर हजरात, आज अगर आप देखें तो फी ज़माना 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन में उस शाकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजाब के अंदर हवेलियां के मकाम पर वो अपने नबी की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं। जुलूस निकालना अपनी मोहब्बत के इजहार करना है, हर एक को हक हासिल है। जब इन उशाकान रसूल ने अपनी मोहब्बत के इजहार करने के लिए जुलूस निकाला, उसमें हुजूर की सनाखानी हो रही थी, तो जनाबे वाला उन पर जो है गोलियां चलाई जाती। तो अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं हमारे साथ ये जुल्म हुआ है कि हमें हमारे जमाने ने हमें हमसे दूर कर दिया, इसलिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से दूर कर दिया। आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में नहीं तो समझ लें हम दीन पर कायम नहीं हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने सारा फलसफा 2 अल्फाज में निचोड़ कर रख दिया। आपने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इस शेर पर जरा गौर करें, अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी जबरदस्त बात कह गए। मैंने कहा ना कि सारा फलसफा आपने 2 अल्फाज के अंदर निचोड़ दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। क्या मतलब है? अल्लामा इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं? आइए कुरान सुनिए। अल्लामा इकबाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद का नक्शा खींचकर इन 2 अल्फाज के अंदर बयान कर दिया। मेरे दोस्तों, अजीजों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर सूरत आले इमरान है, पारा नंबर 3 है, इसमें मेरे रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। फरमाया प्यारे मुस्तफा आप इनसे कह दीजिए, और अल्लामा इकबाल का शेर भी आपने ज़हन में रखना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, और इस आयत को समझना है। फरमाया प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दें इन कुंतुम, अगर तुम चाहते हो तो हिब्बूनल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुम्हें पसंद करे, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। क्या करो? कौन फरमा रहे हैं?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खिताब किया, उनके जरिए से ये लोगों तक बात पहुंचाई। फरमाया प्यारे महबूब आप इनसे कह दें कि मेरा रब क्या चाहता है। फरमाया ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम तेरे हैं से मुराद क्या है? मेरा रब फरमाता है कि मेरे नबी से मोहब्बत की, मेरे नबी से वफा की, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्मा बरदारी की, तेरी जिंदगी मेरे नबी की फर्मा बरदारी में गुजरी, तो मेरा रब फरमाता है हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। फरमाया जब मेरे नबी से मोहब्बत करोगे तो फिर मेरा रब फरमाता है कि हम तेरे हो जाएंगे, हम तेरे हो जाएंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा? मेरे रब ने फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। जब तुम मेरे नबी से वफा करोगे, मेरे नबी की गुलामी में आ जाओगे, मेरे नबी की इत्तबा करोगे, फर्मा बरदारी करोगे, तो फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, मैं रब होकर ऐलान कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। अरे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, खाली दावा ही नहीं है। फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर मेरे नबी की गुलामी में आने से पहले तुम सियाकार थे, बदकार थे, डूबे हुए थे, जिल्लत के अंधेरों में थे, तो फरमाया अगर उस वक्त तुम्हारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी होगी, तो जब मेरे नबी की इत्तबा में आ जाओगे, मेरे नबी से वफा करोगे, मेरे नबी से मोहब्बत करोगे, तो फरमाया मैं रब ऐलान करता हूं व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को भी, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। क्यों? मेरे रब की शान ये है कि वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। अब आप समझिए, तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरा रब फरमाते मेरे बंदे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि बंदा आज दुनिया के लिए अपना सुकून खो देता है, दिन रात वो लगा है दुनिया कमाने में। यही जो सुजू है कि दुनिया वसूल हो जाए, दुनिया मिल जाए, दुनिया आ जाए, दुनिया आ जाए। इस जहां को हासिल करने के लिए अपना चैन दांव पर लगा देता है, सुकून दांव पर लगा देता है, अपनी इज्जत दांव पर लगा देता है, जनाबे वाला सब कुछ अपना दांव पर लगा देता है। किस लिए? कि दुनिया मिल जाए, जहां मिल जाए, दुनिया के लिए सब कुछ वो अपने आप को यहां तक कि वो दांव पे लगा देता है, बिक जाता है दुनिया के लिए कि दुनिया मिल जाए। तो मेरा रब कहता है ओ मेरे बंदे ये जहां चीज है क्या, ओ भाई ये जहां कुछ भी नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मतलब क्या हुआ? मेरा रब फरमाएगा कि जब तकदीर के फैसले है ना, आपको पता ही है लौह जो है एक तख्ती को कहा जाता है। लौह तख्ती है जिस पर इंसान की तकदीर के फैसले किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। हर एक फैसला वहां पर दर्ज है। तो मेरे रब ने बड़ा अजीम जुमला फरमाया, तो फरमाया मेरे बंदे जब तू मेरे नबी से वफा करेगा ना, मेरे नबी की गुलामी में आएगा, मेरे नबी से मोहब्बत करेगा, तो ये जहां चीज है क्या जिसके लिए तू दिन रात जो है अपने चैन को भी दांव पे लगाता है, सब कुछ दांव पे लगा देता है, जिसको हासिल करने के लिए मेरा रब फरमाता है ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरा रब फरमाता है फिर मैं लौह भी तुझे दे दूंगा, लौह भी तुझे दे दूंगा और कलम भी तुझे दे दूंगा। फिर मेरा रब फरमाएगा मेरे बंदे लिख, क्या लिखना चाहता है?
ये नतीजा है नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी का, ये नतीजा नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी का है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत और रिफ़त ये इंसान के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम, उलमाए किराम, मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी कुतुब लिखी नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत पर, और लिखने के बाद हर एक ने ये कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। भाई जब कोई लिमिट ही नहीं है ना, उसकी कोई हद ही नहीं है ना, बस की बात तो तब हो जब नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत और रिफ़त की कोई हद हो। कोई हद नहीं है। हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, हमारा इल्म खत्म हो सकता है, हमारे सांस खत्म हो सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत खत्म नहीं हो सकती, उसका इहाता नहीं किया जा सकता। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बहुत बड़े शायर रसूल हैं, उनकी अज़मत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में जब भी वो कोई कसीदा लिखते ना, कोई शेर लिखते, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है हजरत हसन के लिए मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर लगवाते और फरमाते कि हसन मिंबर पर बैठ जाओ, जो मेरी शान में लिखा है ना वो पढ़ पढ़ के सुनाओ। हजरत हसन की सुने। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती, मा इम मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती, कहते हैं लोगों मैं अपने शेरों से, अपने अशार से हुजूर की शान नहीं बयान करता। बात बड़ी समझने वाली। कहते हैं कि लोगों में अपने शेरों से हुजूर की मदह नहीं करता, लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी, कहते हैं लोगों जब मैं हुजूर का नाम लेता हूं तो मेरे शेरों में हुस्न आ जाता है, मेरे शेरों में हुस्न आ जाता है, मेरे शेरों में मिठास आ जाती है, अरे मेरे शेरों में हुस्न और जमाल पैदा हो जाता है। मेरी क्या औकात है कि मैं हुजूर की तारीफ करूं। कहते हैं कि जब मैं कोई जुमला लिखता हूं हुजूर की शान में, जब हुजूर का नाम लेता हूं, जब मैं हुजूर की अदाओं को बयान करता हूं, जब मैं हुजूर का नाम लेता हूं, तो फिर नाम लेना इधर मेरा काम होता है, उसके अंदर चाशनी को पैदा करना रब्बुल आलमीन का काम होता है। हुजूर के सदके मेरे कलाम के अंदर भी चाशनी आ जाती है, हुस्न आ जाता है, खूबसूरती आ जाती है, जमाल पैदा हो जाता है। अजीज़ा ने मन, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत है, की रिफ़त है, हर एक ने बयान किया, आखिर में यही कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत तवील रिवायत जो है इनसे है, मरवी है, आप उसमें जो है नबी अलैहिस्सलाम से जो वाबस्तगी है वो किस्सा बयान करते हैं, और उसमें से दो अल्फाज आप भी सुने। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ क्या हैं, औसाफ क्या हैं, तो हजरत अमर बिन आस कहते हैं, सहाबी रसूल कहते हैं, सहाबी रसूल हुजूर के दरबार में बैठने वाले, वो कहते हैं अगर कोई मुझसे पूछे कि हुजूर के औसाफ क्या हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कहूंगा मुझ में ताकत नहीं है, मेरी क्या औकात है कि मैं हुजूर के औसाफ को बयान करूं, मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि असी की ज़हूरी नाले साडा की बयाने, असी की ज़हूरी नाले साडा की बयाने, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है, ओदियां सिफतां दा नात खां कुरान है, सूरतां सिपारे
रंग नबी दे जमाल दा, सूरता सिपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। अजीजा ने गिरामी कदर, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ जो अल्लाह पाक ने आपको औसाफ हमीदा अता फरमाए कि उनको कमा हक़्क़ुहु बयान कर सके। आपकी अज़मत, रिफ़त, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका मर्तबा और मकाम तमाम अंबिया के बाद तमाम इंसानों में सरे फहरिस्त जो मकाम मिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिला है अंबिया के बाद। उनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकती गैरु रब्बी, फरमाया ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अजीजा ने गिरामी कदर, शरा अकायद नस्वी की एक शरा है, शरा निबरास, उसके अंदर लिखा है कि हजरत अबू अल हसन रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक दिन मैंने रूहानी तौर पर परवाज की, रूहानी तौर पर परवाज की, और उसमें आपको पता है कि कोई इख्तलाफ नहीं है कि रूहानी तौर पर कोई बंदा भी परवाज कर सकता है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने रूहानी तौर पर परवाज की, हत्ता साइदतु फिल फौकानियाती, आप फरमाते हैं यहाँ तक कि मैं बहुत ऊंचा चला गया, बहुत ऊंचा चला गया। अबू अल हसन रिफाई फरमा रहे हैं कि इतना ऊंचा चला गया कि एक अर्श आया उसको अबूर किया, दूसरा आया उसको अबूर किया, तीसरा आया उसको अबूर किया। आप फरमाते हैं यहाँ तक के 7 लाख अर्श अबूर कर गया, 7 लाख अर्श अबूर कर गया। आप फरमाते हैं कि जब मैंने 7 लाख अर्श अबूर कर लिए तो गैब से आवाज आई। आवाज क्या आती है? ऐ अबू अल हसन रिफाई किधर आ रहे हो? तो मैंने अर्ज की मौला मेराज की रात जिस अर्श पर, जिस अर्श के सीने पर तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक लगे थे, या अल्लाह मैं उस अर्श की तलाश में आ रहा हूं, उस अर्श की तलाश में आ रहा हूं। तो आप फरमाते हैं फिर आवाज आई जब मैंने कहा उस अर्श की तलाश में आ रहा हूं जिसके सीने पर मेराज की रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदम लगे हैं। तो आवाज आई ऐ अबू अल हसन रिफाई वापस पलट जाओ, अगर तुम करोड़ों साल भी परवाज करते रहो तो मेरे नबी के उस मकाम को हासिल करना तो दूर की बात है, तुम्हारा ख्याल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। जिस अर्श के सीने पर मेरे नबी के कदम लगे वहां तक तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता। करोड़ों साल तुम परवाज करते रहो, वहां तक तुम रसाई नहीं कर सकते। तो गिरामी कदर हजरात जरा गौर करें तो हजरत अबू अल हसन रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब मुझे ये आवाज आई तो मैं समझ गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और रिफत इस कदर अल्लाह के यहाँ बुलंद बाला मकाम है। अल्लाह ने इतनी अजमतों से आपको नवाजा है कि मेरी क्या औकात है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। तो बिलाखिर उन्होंने भी अपनी परवाज को मुअख्खर किया और वापस पलट आए। तो गिरामी कदर हजरात, तो मैं भी यही कहूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत की कोई हद नहीं है, रिफत की कोई हद नहीं है। कोई हद हो तो बताइए ना।
है कोई हद? गिरामी कदर हजरात, अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों का जिक्र करने वाला, रब्बे लम यज़ल खुद अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को बुलंद करने वाला, खुद अजमतों को बयान करने वाला है। जब मेरे अल्लाह की हद नहीं है, जब मेरे अल्लाह की कोई हद नहीं है, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों की हद कहां से आ सकती है? ये तो नादान हैं वो लोग जो मेरे नबी की अजमतों के हवाले से, शान के हवाले से तराजू लेकर बैठ गए हैं तोलने के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम की अजमतें इतनी है, इतनी है, इतनी है। वो तराजू लेकर क्या उसको तोलेंगे? कोई ऐसा पैमाना ही नहीं बना कि जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और रिफ़त को उस पैमाने से नापा जाए। मेरे रब ने बनाया ही नहीं है ऐसा। इसलिए मेरे रब ने फरमाया कि जब मेरी हद नहीं है तो मैं अपने नबी का जिक्र करने वाला मैं, अजमत को बुलंद करने वाला मैं, शान को बुलंद करने वाला मैं हूँ। वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाया प्यारे मुस्तफ़ा आपके जिक्र को आपकी खातिर मैंने बुलंद कर दिया, हमने बुलंद कर दिया है। तो गिरामी कदर हजरात, आज अगर कोई भी मई का लाल मेरे नबी की शान को घटाने की कोशिश करे तो यकीनन वो खुद तो घट सकता है, खुद तो मिट सकता है, लेकिन मेरे नबी का चर्चा, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रिफत वो कभी घट नहीं सकती। इसलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मिट गए मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।